श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल द्वितीय खंड हम श्रवण कर रहे हैं। अभी श्री कबीरदास जी का चरित्र चल रहा है। हमने भाग 1 इससे पहले श्रवण किया। अब आगे का प्रसंग, उनका चरित्र आगे हम श्रवण करेंगे कि गए जन 2-4 ढूंढी के लिबाए लाए, आए घर सुनी बात जानी प्रभु पीर को, रहे सुख पाए कृपा करी रघुराए दई, छीन में लुटाए सब बोली भक्त भीर को, दियो छोड़ी तानो बानो सुख सरसानो हिए, किए रोष धाय सुनी विप्र तजी धीर को, क्यों रे तू जहाले धन पाए न बुलाए हमें, शूद्रनी को दियो जावो गायो यो कबीर को। 3 दिन बाद भी जब श्री कबीरदास जी लौटकर घर नहीं आए, तब 2-4 आदमी गए और ढूंढकर उन्हें लिवा लाए। घर आकर कबीरदास जी ने सब बात सुनी कि एक व्यापारी बहुत सा सामान लाकर डाल गया। उन्होंने जान लिया कि मेरे कष्ट को देखकर स्वयं भगवान को कष्ट हुआ, तभी उन्होंने सामान पहुंचाने का कष्ट उठाया है। यह विचार कर कि श्री राम रघुवीर ने मुझ पर अत्यंत कृपा की है, आप परमानंद में मग्न हो गए। उसी समय भक्तों की भीड़ को बुलाकर श्री कबीरदास जी ने सारा सामान लौटा दिया। ताना बाना कपड़ा बुनना सब अपने आपने छोड़ दिया। हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई। यह सुनकर ब्राह्मणों का धैर्य छूट गया। वे क्रोधित होकर दौड़ते हुए कबीरदास जी के यहाँ आए और बोले, क्यों रे जुलाहे, तूने इतना धन पाया और हम लोगों को नहीं बुलाया। शूद्रों को बुलाकर सब धन उन्हें दे दिया। या तो हमें भी धन दो, नहीं तो यहाँ से बाहर भाग जाओ। गए जन 2-4। श्री कबीरदास जी की माता ने खोजकर लाने वाले को 5-5 रुपए देने को कहा। अतः कई लोग श्री कबीर को ढूंढने निकले। जगत में सब पैसे का ही खेल है। जानी प्रभु पीर को, भगवान का अत्यंत करुणामय स्वभाव है, अतः बहुत ही शीघ्र पर दुख से द्रवीभूत हो जाते हैं। फिर भक्त के दुख को भला कैसे देख सकते हैं। यथा करुणामय रघुनाथ गुसाई, बेगी पाई यही पीर पराई। बड़ा ही सुंदर किसी भक्त ने कहा है कि अपने अपने घरनी की सब काहू को पीर, तुम ही पीर पर घरनी की, धन्य धन्य रघुवीर। श्री कबीरदास जी का कहना है कि पराई पीर को जानने वाला ही वास्तव में धर्माचार्य है। यथा कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानई सो काफर बेपीर। दई छिन में लुटाए। नीति में लिखा है कि दोहा जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोऊ हाथ उलचिए यही सयानो काम। रही न काहू भूप घर, गई न घर में बाढ़े दाम, दोऊ हाथ उलचिए यही सयानो काम। रही न काहू भूप घर, गई न काहू साथ, ताते मित्र पखारिए बहता पानी हाथ। रही नहीं रही है नहीं याको यही सुभाए, मेरे कर पर चरण दे परमारथ में जाए। आदि संग आई नहीं, अंत संग नहीं जाई, बीच मिली बिच ही गई तुलसी, भगत बलाए मीत न नीति गलीत है, जो धरिए धन जाई। खाए खर्चे जो जुरे तो जोरिए करोड़, अतः दई छिन में लुटाए। तथा पूर्व कवित्व में देखिए कि सुतलेत नहीं दाम की व्याख्या
बोली भक्त भीर को, इसलिए कि यह भवदीय धन है, इसके अधिकारी तदीय जन ही हैं, अतः इसे संतों में ही बांटना चाहिए। दूसरी बात यह भी विचारे कि भक्त भगवान को इतने प्रिय हैं कि मैंने एक भक्त को रुपए 20 आने का एक थान वस्त्र सेवा में दिया तो उस पर रीझकर भगवान ने इतनी अपार संपत्ति दी, तो क्यों न यह सब भी उन्हीं प्रभु प्यारे संतों को ही लुटा दूं, प्रभु और भी अधिक प्रसन्न होंगे। इस पर एक दृष्टांत श्री बलि जी का पूर्व में हम श्रवण कर ही चुके हैं कि दियो छोड़ी तानो बानो, प्रभु की यह कृपा और कृपालुता देखकर श्री कबीर जी पूर्ण रूप से प्रभु पर निर्भर हो गए। पहले जीवन निर्वाह के लिए ताना बाना बुनते थे, अब वह भी छोड़ दिए। यथा तनना बुनना तज्या कबीर, राम नाम लिख लिया शरीर, जब लग भरो नली का बेह, तब लग टूटे राम स्नेह, ठाड़ी रोबे कबीर की माई, ए लरिका क्यों जीवे खुदाई, कहे कबीर सुनहुरी माई, पूरन हारा त्रिभुवन राई, पुनः को बिने प्रेम लाग्योरी माई को बिने, राम रसायन माँ तेरी माई को बिने। उस समय उन्होंने भाव में भर कर यह पद भी गाया था कि तन गुदड़ी मन धागा ही हरि रंग लागा, हंसा की गति हंसा जाने कहा जाने गो कागा, हरि भक्तन सो ऐसे मिलिए जो सोने में सुहागा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, दिल का संदेह भागा। संदेह यह कि बिना कुछ उद्यम किए निर्वाह कैसे होगा, तो चलो कबीर उद्यम करी बैठे देगा कौन, उद्यम के सिर लक्ष्मी पंखा के सिर पौन। अब यह संदेह नहीं रहा। अब तो श्री मलुक दास जी का दोहा भी याद आया है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम, अतः छोड़ दियो कियो रोस धाय सुनी। श्री कबीर दास जी ने 500 बालदों की सामग्री लुटा दी। यह हल्ला सुनकर ब्राह्मण रोष में भरकर दौड़े आए, न बुलाए हमें। भाव यह कि दान के अधिकारी तो ब्राह्मण ही हैं, सो उनको न देकर अन्य अनाधिकारियों को दिया। जाति विद्या महत्वादि के अभिमानी ब्राह्मण संत वैष्णवों को हीन दृष्टि से देखते थे कि जाबो काशी में ब्राह्मणों का बोलबाला है, जिसको चाहे उजाड़ दें, जिसको चाहे बसा दें। अतः श्री कबीर दास जी को भी डांट बताए कि क्यों जूठी जाऊं कछु, चोरी धन ल्याऊं नित, हरि गुण गाऊं को राह में न मारी है, उन्हीं को ले मान कियो याही में अमान भयो, दयो जो पे जाए हमें तो ही तो जियारी है, घर में तो ना ही मंडी जाहे तुम रहो बैठे, नीठी के छुआ छुटायो पेड़ो, छिपे व्याधि टारी है, आए प्रभु आप द्रव्य ल्याए समाधान कियो, लियो सुख होए भक्त कीर्ति उजारी है। श्री कबीरदास जी ने कहा, क्यों जी, मैं यहाँ से उठकर दूसरी जगह क्यों जाऊँ? मैं आप लोगों के लिए क्या चोरी करके धन लाऊं? मैंने किसी की चोरी नहीं की है, किसी रास्तागीर को लूटा भी नहीं है। मैं तो भगवद गुणानुवाद गाता हूँ और उसी में मग्न रहता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मणों ने कहा, तुमने साधुओं को अन्न धन देकर उनका सम्मान किया और हम लोगों को कुछ न देकर हमारा बड़ा भारी अपमान किया है। अब यदि हम लोगों को तुम अन्न धन दो तभी हमारा तुम्हारा जीवन है, अन्यथा अनशन करके मरेंगे मारेंगे। तब श्री कबीरदास जी ने कहा, अब मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं, आप लोग घर में घुसकर देख लीजिए। यदि आप नहीं मानते हैं तो यहीं बैठे मंडी में जाता हूँ, कुछ मिलेगा तो लाकर दे दूंगा।
यह कहकर श्री कबीरदास जी ने बड़ी कठिनाई से अपना पीछा छुड़ाया और मंडी में जाकर छिप गए। इस प्रकार उन्होंने संकट को टाला। उसी समय भगवान श्री कबीरदास जी का रूप धारण करके आए और बहुत सा धन लाए। उन्होंने आदर पूर्वक ब्राह्मणों को धन देकर उनका समाधान किया। वे लोग धन लेकर बड़े सुखी हुए। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की उज्जवल कीर्ति को संपूर्ण जगत में प्रकाशित किया। क्यों जू उठी जाऊं, इससे जनाया गया कि श्री कबीरदास जी ब्राह्मणों की धमकी से डरे नहीं। भगवान के भक्त निर्भय होते हैं। तुलसीदास रघुबीर बाहुबल सदा अभय काहू न डरे। श्री गीता जी में कि दैवी संपत्ति में पहली संपत्ति निर्भयता को कहा गया है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित ही। भगवान श्री राम जी ने श्रीमुख से कहा है कि मैं अपने शरणागत को सबसे अभय कर देता हूँ। सकृदेव प्रपन्नाय तबास्मिति चयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाभेत्तद व्रतम ममः। अतः श्री कबीरदास जी भी नहीं डरे, तो ही तो जियारी है। तब श्री कबीरदास जी ने अकड़ कर कहा कि मैं क्यों यहाँ से जाऊँ। तब ब्राह्मणों ने कहा कि यदि नहीं जाते हो तो हम लोगों का धन दाम मान से सम्मान करो, अन्यथा तुम जी ही नहीं पाओगे। बिना कुछ दिए यहाँ रहोगे तो हम लोग तुमको मार ही डालेंगे। यहाँ रहने पर तो देने पर ही जीवित रह सकते हो, अन्यथा नहीं। घर में तो है नहीं कुछ। श्री कबीरदास जी ने झाड़ पोंछकर सब धन लुटा दिया था। इनकी मैया बड़ी चालाक थी। उसने 10-5 बोरे अलग धरा लिए, नहीं तो फिर वहीं फांके मस्ती होने लगती। परंतु श्री कबीरदास जी को इसका पता नहीं था। अतः बोले कि घर में तो कुछ है नहीं, तुम रहो बैठे। यह सुनकर ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए और बोले, हाँ कबीर, जल्दी लाओ और हम लोगों को संतुष्ट करो, भगवान तुम्हारा भला करें। ब्राह्मण कितने दयालु होते हैं कि अभी कुछ मिला नहीं है, केवल मिलने की आशा बंधी है और आशीर्वाद देना शुरू कर दिए। बोरी की बोरी मुहरें लाए थे। सीधा सामान देने के बाद एक एक मुहर सभी ब्राह्मण को देते। मुहर के नाम पर तो काशी के बड़े बड़े त्यागी तपस्वी ब्राह्मण भी श्री कबीरदास जी के यहाँ सीधा लेने आए। ब्राह्मणों ने कबीर रूपधारी भगवान के हाथ से खूब दान दक्षिणा पाया। धन्य है इनके भाग्य, आखिर है तो काशीपुरी के निवासी। ब्राह्मणों ने खूब दिल खोलकर श्री कबीरदास जी को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी भगवान के श्री चरण कमलों में प्रीति हो तथा साधु ब्राह्मणों में निष्ठा हो। इस प्रकार भगवान ने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। भगवान ने विचारा कि श्री कबीरदास जी मेरे भक्त हैं, ब्राह्मणों को आशा दे आए हैं, अतः इनकी बात भी रहनी चाहिए और ब्राह्मण भी मुझको अत्यंत प्रिय हैं। सत्य तो यह है कि मेरे रूप ही है, अतः सत्कार के योग्य है, इसलिए इनको भी प्रसन्न करना आवश्यक है। अतः प्रभु ने स्वयं आकर सबका समाधान किया। पुनः जैसे माता पिता पुत्र की कल्याण कामना से विविध दान पुण्य व्रत अनुष्ठान करते हैं, उसी प्रकार श्री कबीरदास जी की कल्याण कामना से भगवान ने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया, जिसमें श्री कबीर जी की भक्ति बढ़े। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया भी। पुनः भक्त की कीर्ति बढ़ाने के लिए भगवान ने सबका समाधान किया। प्रभु का स्वभाव है संतत दासन दे ही बढ़ाई। प्रसंगवश एक बात निवेदन कर दूं कि यदि आशीर्वाद लेना हो तो ब्राह्मणों से लीजिए। भोजन भर इनको खूब चकाचक करा दो, आशीर्वाद से घर भर लो। ये अपने आशीर्वाद द्वारा दूसरों का घर धन धान्य से भर देते हैं। कोई कह दे कि पंडित जी व्यापार में फायदा नहीं हो रहा है, तो ब्राह्मण कहेंगे अनुष्ठान कराओ।
श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त का जप कराओ, मालो माल हो जाओगे। सचमुच वे मालो माल हो भी जाते हैं, परंतु ये तो धोती लोटा और कुछ द्रव्य पर ही संतुष्ट हो जाते हैं। विचित्र बात यह है कि अपना घर भरने के लिए ये कभी प्रयत्न नहीं करते हैं। यही इनकी शोभा है। ब्राह्मण को रूप धारी आए छिपी बैठे जहाँ, काहे को मरत भौन जाबोजू कबीर के। को जाए द्वार ताही देते हैं 2.5 सेर, बेर जिनी लाबो चले जाबो यो बहिर के। आए घर माझ देखी निपट मगन भये, नए नए कौतुक ये कैसे रहे धीर के। बार मुखी लई संग मानो बाही रंग रंगे, जानो यह बात करी डर अति भीर के। ब्राह्मण को संतुष्ट करके भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और वहाँ पहुँचे जहाँ श्री कबीरदास जी छिपकर बैठे थे। भगवान ने श्री कबीर से कहा, तू यहाँ पर पड़ा हुआ भूखों क्यों मरता है? श्री कबीरदास जी के घर पर जा, जो भी कोई वहाँ जाता है उससे वे 2.5 सेर अन्न देते हैं, इसलिए अब तू देर मत कर, वहीं चला जा, जल्दी से जा। श्री कबीरदास जी घर को आए और वह सब समाचार देख सुनकर प्रेमानंद में परिपूर्ण से मग्न हो गए। भगवान के द्वारा किए गए नए नए कौतुकों से वह तथा वैभव की वृद्धि से परम अकिंचन भक्त श्री कबीरदास जी का धैर्य कैसे रहे। बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को घटाने के लिए श्री कबीरदास जी ने नए नए कौतुकों की रचना प्रारंभ कर दी। एक दिन आपने एक वेश्या को अपने साथ में ले लिया। उस समय ऐसा मालूम होता था कि भजन भाव को छोड़कर ये उसी के रंग में रंग गए हैं, परंतु सच्ची बात तो यह थी कि अपने पास अनेक कामनाओं से आने जाने वालों की भीड़ से डरकर इन्होंने यह लीला दिखाई थी कि मुझे कुमार्गी समझकर लोग मेरे पास ना आवे, मेरे भजन में बाधा न हो। आए छिपी बैठे जहाँ, सबको बांटकर भगवान स्वयं भी ब्राह्मण का रूप धरकर सीधा समान की गठरी बांधे श्री कबीर को सूचना देने चले गए। श्री कबीर जी गंगा जी के किनारे झाऊओं की झुरमुट में छिपे थे। किसी को अपनी ओर आते देखकर और दुबक गए, परंतु भगवान तो उधर ही बढ़े चले आ रहे थे। श्री कबीरदास जी पृथ्वी में जैसे सिमटते जा रहे थे। इतने में भगवान समीप आ गए। बढ़िया ब्राह्मण का वेश था। देखकर श्री कबीर जी ने सोचा कि मालूम पड़ता है कि इन ब्राह्मणों को यजमान की सुगंध आती है। देखो तो यहाँ छिपे तो यहाँ भी सूंघते सूंघते आ गए। फिर तो लगे भगवान से प्रार्थना करने। देते हैं 2.5 सेर। भगवान ने विवरण दिया कि श्री कबीर जी प्रत्येक ब्राह्मण को 1 सेर आटा, 1 सेर चावल, आधा सेर दाल, 1 लोटा घी और 1 मुहर देते हैं। घी और मुहर के नाम पर बड़े बड़े त्यागी तपस्वी डोल गए। वहीर के इसका एक अर्थ शब्दार्थ भावार्थ में दिया गया है कि 12 वाह कहता हूँ तुम उठते नहीं, जाते नहीं, क्या सुनाई नहीं पड़ता, बहरे हो। बार मुखी लई संग। श्री कबीरदास जी की भक्ति का प्रत्यक्ष चमत्कार देखकर लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति करने लगे। दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ने लगी। कुछ लोगों ने तो श्री कबीर के दर्शन का नियम ही बना लिया था। रात दिन जय जयकार से आकाश गूंजता रहता था। संतों एवं सच्छास्त्रों ने लौकिक मान प्रतिष्ठा को साधु के लिए बड़ा घातक बताया। लोक मान्यता अनल समकर तप कानन दाहु, व्यास बढ़ाई जगत की कुकुर की पहचान। प्रीत किए मुख चाटे बैर किए तनहानि, व्यास बढ़ाई और की मेरे मन धिक्कार। प्रतिष्ठा सुकरे विष्ठा, अतः
श्री कबीरदास जी ने बड़ाई से बचने के लिए 12 मुखी लई संग की वेश्या को कुछ पैसे पर ठीक करके उसको साथ लेकर बोतल में गंगाजल भरकर उसमें कुछ रंग वंग डालकर एक बोतल से उसे तथा एक अपना आपने लेकर पीते हुए लड़खड़ाते हुए कभी अपनी बोतल उसकी ओर बढ़ाकर फिर अपनी पीते हुए इस प्रकार पूरे शराबी और वेश्यागामी का स्वांग करते हुए बीच बाजार से निकले। ऐसे ही श्री माधवदास बड़ाई से बचने के लिए भीख मांगना शुरू किए थे। संत देखी डरे सुख भयो असंत निके, तब तो विचार मन माझ और आयो है। बैठी नृप सभा जहाँ गए पे न मान कियो एक चोज उठी जल ढरकायो है। राजा जी सोच पर्यो कर्यो कहा कहो तब, जगन्नाथ पंडा पाव जरत बचायो है। सुनी अचरज भरे रिप ने बैठाए नर, ल्याए सुधी कहीं अजू सच ही सुनायो है। श्री कबीरदास जी को वेश्या के साथ देखकर संत जन डर गए। मन में सोचने लगे कि ऐसे संत यदि माया से मोहित हो सकते हैं तो हम सरीखे साधारण लोग कैसे बचेंगे। और दुष्टों के मन में बड़ा भारी सुख हुआ। वे कहने लगे, हम तो कहते ही थे कि यह ढोंगी है। हमारी बात सच निकली। श्री कबीरदास जी ने संत और असंतों के ऐसे भाव जाने तब उनके मन में कुछ दूसरा विचार आया कि संतों के भय को दूर करना चाहिए। वे वेश्या को साथ लिए हुए वहां पहुँचे जहाँ काशी के राजा की सभा लगी हुई थी। राजा ने शिष्य होते हुए भी इनका कुछ भी सम्मान नहीं किया। फिर भी ये वहाँ बैठ गए और थोड़ी देर बाद इन्होंने एक अद्भुत लीला दिखाई। उठकर वहीं अपने पात्र से जल गिरा दिया। यह देखकर राजा के मन में कुछ चिंता हुई और उसने पूछा, आपने यह क्या किया, जल क्यों गिराया? श्री कबीरदास जी ने कहा, श्री जगन्नाथपुरी में श्री जगन्नाथ जी के रसोइया का पैर जलने वाला था, इसलिए आग को बुझाकर मैंने उसकी रक्षा की। यह सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने इसकी जांच करने के लिए आदमी भेजे। उन्होंने लौटकर समाचार दिया कि श्री कबीरदास जी की बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है कि संत देख ही डरे। इसका एक भावार्थ में आ गया कि दूसरा भय संतों को यह भी हुआ कि कहीं यह लीला देखकर हम लोगों की श्री कबीरदास जी में दोष बुद्धि न आ जाए, नहीं तो भागवत अपराध बन जाएगा जिसे ईश्वर भी क्षमा नहीं करेंगे। श्री कबीरदास जी तो समर्थ पुरुष हैं, भला वे इन दोषों से कैसे लिपायमान हो सकते हैं। समरथ कहनई दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। तीसरा भाव कि श्री कबीरदास जी के नाम के साथ स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी का नाम जुड़ा हुआ था। कोई चमत्कार की बात होती कि श्री कबीरदास जी ने यह किया तो कोई यदि पूछता कि कौन कबीर, तो बताने वाला झट कहता कि वही श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के शिष्य। बात बात में सब लोग यही कहते। संत लोग डरे कि अब अपयश की बात भी चलेगी और साथ साथ श्री स्वामी जी का भी नाम धरा जाएगा। सुख भयोई असंतति के दुष्टों ने दिल खोल कर निंदा की, बड़ा भारी अपयश हुआ। यहाँ एक बात स्मरण रखने की है कि यद्यपि श्री कबीरदास जी का हृदय शुद्ध है, उन्होंने वेश्या के साथ कोई कुत्सित कर्म नहीं किया है, न किंचित मात्र भी वेश्या में आसक्ति है। प्रतिष्ठा से बचने के लिए केवल संग लेकर घूमे मात्र हैं, परंतु अपयश तो हो गया। अब कुसंग का दुष्परिणाम है। शराब की दुकान पर बैठने वाला कैसा भी सदाचारी क्यों न हो, लोग शराबी ही समझेंगे। यह संग दोष है। इसी से कहा गया है
कि बसी कुसंग चाहत कुशल, तुलसी यह अफसोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बना बसा परोस। दूसरी बात यह भी कि संसारी लोग अंतर्भाव को न देखकर बाह्य आचरण पर ही विशेष दृष्टि देते हैं। अतः लोक में अपयश से बचने के लिए अंतः शुद्धि के साथ साथ बाह्य शुद्धि भी अपेक्षित है। कि कहावत है कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नहीं करणीयम नहीं करणीयम। बेलमा फकीर और तुलसी खतरानी का कहते हैं कि बेलमा फकीर बड़े परमहंस संत थे। तुलसी नाम की एक खतरानी उनमें बड़ा भाव रखती थी। वह नित्य प्रति उनका दर्शन करने जाती और देर देर तक उनका सत्संग करती। चूँकि तुलसी खतरानी विधवा थी और रूपवती भी थी, अतः कुछ लोग संदेह करने लगे कि इसका फकीर के साथ अनुचित संबंध है। दुष्ट लोगों ने बात का बतंगड़ बनाकर बेलमा तुलसी की जी भरकर निंदा की। धीरे धीरे बात बेलमा तक पहुंची तो उन्होंने बड़े खेदपूर्वक कहा कि मैं तो उन्हें अपनी माता के तुल्य समझता हूँ और मुझे विश्वास है कि वह भी मुझे अपना पुत्र ही समझती है। कुछ भगवत चर्चा सुनने के लिए आती हैं, फिर भी संसार ने कितना गलत सोच लिया। कुछ मनचले लोगों ने कहा कि यदि आप दोनों का इतना पवित्र भाव है तो आप बालकवत उनका स्तनपान करें। यदि वात्सल्यवश उनके स्तनों में दुग्ध आ जाए तो हम लोग आपके भाव को सच मानेंगे। दूसरे दिन बेलमा ने सचमुच ऐसा ही कर दिया। तुलसी के आते ही उनकी गोद में बैठकर स्तनपान कराने लगे और उनके हृदय में भी ऐसा वात्सल्य उमड़ा कि स्तनों से दूध की धारा बह चली। यह दिव्य भाव देखकर लोग दंग रह गए कि तब तो विचार और आयो है। विचार यह कि मेरा अपयश हुआ सो तो ठीक है, परंतु साथ साथ वेश की भी बदनामी हुई, संतों को डर हुआ और सबसे बड़ी बात यह कि श्री गुरु जी का भी नाम धरा जा रहा है, अतः उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़नी चाहिए। पुनः निंदकों के सिर पर भी निष्कारण निंदा रूपी पाप का भार बढ़ रहा है, अतः उनको भी यह दोष से बचाने के लिए और बातें सोच विचार कर प्रथम राजा को ही चमत्कार दिखाने का निश्चय किए, क्योंकि राजा के प्रभावित होते ही और लोग स्वतः प्रभावित होकर पुनः संत वैष्णवों का सम्मान करने लगेंगे। गए पे न मान कियो, श्री कबीरदास जी मन ही मन मुस्कुराए कि मेरा उपाय तो सफल रहा। कहाँ तो राजा घर जाकर लंबी दंडवत करता था, कहाँ अब आने पर भी मुख फेर लिया। जल ढरकायो है। श्री कबीर जी सभा में बैठे थे। बैठे बैठे ही जगन्नाथ भगवान का ध्यान हो आया। मानसी में वहाँ पहुँच गए। वहाँ उन्होंने देखा कि रसोइया थाल सजाकर श्री ठाकुर जी के यहाँ ले जा रहे हैं। मार्ग में अग्नि का दहकता अंगारा पड़ा है, उन्हें दिख नहीं पड़ रहा है। यदि पाँव पड़ जाएगा तो थाल गिर जाएगा, भोग बिखर जाएगा। अतः पाव पड़ने ही वाला था कि उन्होंने तुरंत बोतल का जल गिरा दिया। आग बुझ गई, रसोइया बाल बाल बच गए। साँच ही सुनायो है, राजा के गुप्तचर पुरी गए तो वहाँ शोर मचा पड़ा था कि यदि श्री कबीरदास जी नहीं रहते तो श्री पंडा जी अवश्य जल जाते। कही राजा रानी सोजू, बात वह साची भई, आँच लागी हिये अब कहो कहाँ कीजिए। चले ही बनत चले, शीस तृण बोझ भारी, गैर सो कुल्हारी बांधी, दिया संग भीजिए। निक से बाजार होय के, डारी दई लोक लाज, कियो में आकाज छिन छिन तन छीजिए। दूरी ते कबीर देखी, होय गए अधीर महा,
आए उठी आगे कहो डारी मती रीझिए। लोगों को दिखाने के लिए श्री कबीरदास जी ने उस वेश्या को थोड़े समय के लिए पास रखा, फिर हटा दिया। यह बात भी राजा ने सुनी और मन में अपना अपराध मानकर राजा ने रानी से कहा, श्री कबीरदास जी की यह बात तो सत्य निकली। सभा में कृपा करके पधारे, मैंने उनका अपमान किया, इसलिए मेरे मन में बड़ा भारी दुख है। इस अपराध से बचने के लिए मैं कौन सा उपाय करूं, यह बताओ। कि रानी ने कहा कि उन्हीं की शरण में जाने से काम बनेगा। तब राजा ने घास का एक बड़ा भारी बोझ सिर पर रख लिया और गले में कुल्हाड़ी बांध ली। इस प्रकार भाव में भीगा हुआ राजा रानी को साथ में लेकर श्री कबीरदास जी के शरण में चला। राजा रानी ने लोक लज्जा का सर्वथा परित्याग कर दिया था। दोनों बाजार होकर निकले। हमने बड़ा अनुचित कार्य किया है, ऐसा सोच सोच कर उनके शरीर क्षण प्रतिक्षण क्षीण हो रहे थे। श्री कबीरदास जी ने दूर से राजा को आते देखा तो अत्यंत व्याकुल हो गए। वे उठकर राजा के पास आए और उन्होंने घास का बोझा उतरवा दिया, गले से कुल्हाड़ी खुलवा दी। राजा रानी के भाव से श्री कबीरदास जी अत्यंत संतुष्ट हो गए। मैं तुम्हारे ऊपर रुष्ट नहीं हूँ, ऐसा कहते हुए उन्होंने उपदेश देकर उन्हें आनंदित किया। आँच लागी ही, क्योंकि भागवत अपराध हो गया था, इससे ईश्वर भी क्षमा नहीं करेंगे। शीस तृण बोझ भारी, यह दैन्य की मुद्रा है और शरणागति की एक विधि है। इसका तात्पर्य यह है कि मैंने आप ही पाप का बोझ सिर पर धर लिया, अब आपके ही उतारे उतर सकता है, अथवा तृणवत तुच्छ हूँ। आप वास्तव में महान हैं। गैरों से कुल्हाड़ी बांधी, भाव यह कि मैंने अपने आप गले पर कुल्हाड़ी मार ली है, अब तो जीवन आपके हाथ में है। श्री अंगद जी ने रावण को यही शरणागति की विधि बताई थी। दसन गहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। दूर से कबीर देखी कि किसी ने आकर श्री कबीरदास जी से बता दिया तो वह दूर से देखकर दौड़ पड़े। सोचे कि राजा तो ईश्वर का अंश होता है, यदि हमारा मान नहीं किया हो तो क्या बिगड़ गया, परंतु राजा का इतना दीन होना ठीक नहीं है। मति रीझिए, यह दोनों पक्षों में लगता है। दोनों के सद्व्यवहार को देखकर दोनों की मति रीझ गई। देख के प्रभाव फेरी, उपज अभाव दुज। आयो पाद साहसो, सिकंदर सुनाब है। विमुख समूह संग, माता हूँ मिलाए लाई। जाए के पुकारे जू, दुखायो सब गाँव है। ल्यावो रे पकर बाके, देखो मैं मकर कैसो। अकर मिटाऊं गाढ़े, जकर तनाव है। आनी ठाड़े किए काजी, कहत सलाम करो। जाने न सलाम जाने, राम गाढ़े पाँव है। इस प्रकार श्री कबीरदास जी की बढ़ती हुई महिमा को देखकर ब्राह्मणों के हृदय में ईर्ष्या पैदा हो गई। उस समय भारत का तत्कालीन बादशाह सिकंदर लोदी काशी आया हुआ था। भक्ति विमुख ब्राह्मणों ने श्री कबीरदास जी की माता को भी अपने पक्ष में कर लिया और इकट्ठे होकर सिकंदर लोदी के दरबार में गए। सभी ने पुकारा कि इस कबीरदास ने सारे गांव को दुखी कर दिया है, मुसलमान होकर हिंदू बाबाजी बन गया है, किसी धर्म को न मानकर ढोंग फैला रहा है। बादशाह ने तुरंत आज्ञा दे दी कि उसे अभी पकड़कर मेरे पास ले आओ, मैं उसे देखूंगा कि वह कैसा मक्कार है। मेरा कठोर शासन है, कड़े बंधन में कसकर बंधवा दूंगा और उसकी सारी अकड़ सारा घमंड मिटा दूंगा।
बादशाह की आज्ञा पाकर सिपाही लोग श्री कबीरदास जी को ले आए और बादशाह के सामने खड़ा कर दिए। तब किसी काजी ने श्री कबीरदास जी से कहा, ये बादशाह सलामत है, इससे सलाम करो। उन्होंने उत्तर दिया कि हम श्री राम के अतिरिक्त दूसरे किसी को सलाम करना जानते ही नहीं हैं। हम केवल यह जानते हैं कि संकट काल में श्री राम के चरण कमल ही सबके लिए दृढ़ आश्रय हैं। हम इस निश्चय पर दृढ़ हैं। देख के प्रभाव ब्राह्मणों ने देखा कि श्री कबीरदास जी ने तो राजा को भी अत्यंत दीन बना दिया। नहीं तो भला ये राजा रईस किसको मानने लगे। लगता है कि इनके पास कोई यंत्र मंत्र है। श्री कबीरदास जी का बढ़ता हुआ उत्कर्ष ब्राह्मणों के लिए ईर्ष्या का विषय बन गया। माताहु मिलाए लई ब्राह्मणों के सिखाने पढ़ाने से श्री कबीरदास जी की माता दिन में मसाल जलाकर बादशाह के पास गई। बादशाह ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, हुजूर, आपके राज्य में बड़ा अंधेर है। देखो, मेरे बेटे को बैरागियों ने बैरागी बना लिया है। वह अपना मजहब छोड़कर राम राम कहने लगा है। जाने राम, अनन्य भक्त एकमात्र अपने परमाराध्य को छोड़कर और किसी को नहीं जानता, फिर माने किसे? यथा श्री लक्ष्मण बचन गुरु पितु मातु न जाने काहू, कहूँ सुभाय नाथ पतियाहू। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। कि एक दृष्टांत है फनन्य का। ब्रज के एक गांव में पंडितों की गोष्ठी हो रही थी। सभी लोग अपनी अपनी अनन्यता का वर्णन कर रहे थे कि हम अपने इष्ट देव को छोड़कर किसी भी देवी देवता को नहीं मानते हैं। कोई कोई कहते हैं कि श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी अनन्यता का वर्णन कर रहे थे। इतने में एक ग्वाल बाल आया। उसने कहा कि आप लोग अनन्य हैं, परंतु मैं तो फनन्य हूँ। सुनकर पंडित लोग बड़े चकराए कि अनन्य तो सब लोग जानते ही हैं, परंतु फनन्य ये क्या होता है। अंत में सब लोगों ने उस बालक से ही फनन्य की परिभाषा पूछी। उसने कहा, सुनो, तुम लोग अनन्य हो, इष्ट के अलावा और किसी देवी देवता को नहीं मानते हो, परंतु जानते तो हो, और मैं तो एकमात्र नंद के लाला दादा कन्हैया को छोड़कर किसी और को जानता ही नहीं। फिर मानना न मानना बहुत दूर की बात है। उस बालक की यह परम तथ्यपूर्ण वार्ता सुनकर ब्राह्मण लोग उसके समक्ष नतमस्तक हो गए और बोले, भैया, हम अनन्य से तो तू फनन्य ही श्रेष्ठ है। श्री कबीरदास जी के इस प्रसंग का एक और कवि ने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया कि विमुखन मुख निंदा सुनि के सिकंदर ने, पकड़ी मगाए आप आए ती ठाम है। कहीं काजी पाजी सुनो ए महामिजाजी करो, सिर को झुकाए बादशाह को प्रणाम है। बोले श्री कबीर रस राम कहे धीर, उन ध्याय रघुबीर जन पीर हारी नाम है। जानो न सलाम कहो, सांची में कलाम बात, दूसरी हराम जग जानो एक राम है। कि गाढ़े पाँव है। एवं प्रकारेण श्री कबीरदास जी बादशाह से अकड़ गए। बादशाह ने अकड़ मिटाने की धमकी दी थी, तो ये और भी अधिक अकड़े। यद्यपि संत तो नम्र रहने चाहिए, परंतु कतहु सुधाई हूँ ते बड़ दोषु। इस न्याय से कभी कभी कड़ा भी पड़ जाना चाहिए। इस पर एक दृष्टांत है कि एक बार श्री नारद जी जंगल के मार्ग से कहीं जा रहे थे। एक गांव के कुछ लोगों ने उस रास्ते से जाने के लिए मना किया, क्योंकि उसमें एक महाविषधर सर्प रहता था जो न जाने कितने राहगीरों को काट चुका था। श्री नारद जी उस सर्प को उपदेश देने का निश्चय कर मना करने पर भी उसी मार्ग से गए। सर्प अपने पूर्वाभ्यासवश श्री नारद जी की ओर लपका। श्री नारद जी ने मंत्र बल से सर्प को स्तंभित करके उपदेश दिया
कि तुमने न जाने कौन सा ऐसा पाप किया है जो तुम्हें यह महातमोगुणी महातमोमयी सर्प योनि मिली है, फिर भी तुम अपना अभ्यास नहीं छोड़ते हो। अरे अब से तो चेत जाओ। श्री नारद जी की बात सर्प को लग गई। फिर तो वह नतमस्तक होकर दीक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। दयालु हृदय श्री नारद जी ने सर्प को भगवान नाम की दीक्षा देकर आज्ञापूर्वक कहा कि आज से किसी को नहीं काटना और जहाँ कहीं कथा वार्ता सत्संग हो वहाँ जाकर नित्य कथा सुनना। सर्प गुरु की आज्ञा स्वीकार्य कर समीप के गांव में नित्य कथा सुनने जाने लगा। उसको शांत देखकर शरारती लड़कों ने उस पर कंकड़ पत्थर फेंकना शुरू किया। परिणाम यह हुआ कि कुछ ही दिन में वह सर्प इतना घायल हो गया कि अब कथा में भी जाने योग्य नहीं रहा। कुछ दिन बाद श्री नारद जी अपने शिष्य की खोज खबर लेने पुनः उसी मार्ग से निकले। सर्प की दुर्दशा देखकर बड़े ही विस्मय पूर्वक पूछे कि तुम्हारा यह हाल कैसे हुआ? तो सर्प ने सब वृत्तांत कह सुनाया। तब श्री नारद जी ने कहा, अरे भाई, मैंने तो काटने को मना किया था, तुम किसी को मत काटना, परंतु कभी कभी फुफकारा तो किया करो। वैसे ही श्री कबीरदास जी भी थोड़ा फुफकारने लगे थे। बांध के जंजीर गंगा नीरमझ बोरी दिए, जिए तीर ठाड़े कहे जंत्र मंत्र वही, लड़की लकरी नमाज डारी अग्नि प्रजारी दई, नहीं मानो भाई देह कंचन लजा बही, विफल उपाय भये तऊ नहीं आए नए, तब मतवारो हाथी आने के झुका बही, कावतन ढिंग ओ चिंघारी हारी भाजी जाए, आप आए सिंह रूप बैठे सो भगा वही। श्री कबीरदास जी की बातें सुनकर बादशाह ने समझा कि वस्तुतः यह घमंडी है। मार डालने के विचार से उसने उन्हें लोहे की जंजीरों से बांधकर गंगा जी की धारा में डुबो दिया, परंतु ये जीवित ही रहे। लोहे की जंजीरें न जाने कहाँ गईं। ये गंगा जी की धार से निकलकर तट पर खड़े हो गए। तब सभी लोग कहने लगे कि यह कोई यंत्र मंत्र जानता है, इसलिए डूबा नहीं। तत्पश्चात बादशाह की आज्ञा से बहुत सी लकड़ियों में उन्हें दबाकर आग लगा दी गई। उस समय नया आश्चर्य हुआ। सभी लकड़ियां जलकर भस्म हो गईं और इनका शरीर इस प्रकार चमकने लगा जिसे देखकर तपे हुए सोने की चमक भी लज्जित हो गई। श्री कबीरदास जी को मारने के उपाय व्यर्थ हो गए, फिर भी वे लोग इनके सामने नहीं झुके। महिमा देखकर भी उन्हें विश्वास नहीं हुआ। तब एक मतवाला हाथी लाकर उनके ऊपर झपटाया गया, परंतु लाख प्रयत्न करने पर भी हाथी श्री कबीरदास जी के पास नहीं आया। बड़ी जोर से चिंगाड़ कर वह दूर भाग जाता था। महाबत हार गए। इसके समीप में हाथी के न आने का कारण यह था कि स्वयं श्री राम जी सिंह का रूप धारण कर श्री कबीरदास जी के आगे बैठे थे। वे ही हाथी को भगा देते थे कि नहीं मानो भई देह। जल में डुबाने एवं अग्नि में जलाने से भी श्री कबीरदास जी का बाल भी बांका नहीं हुआ, बल्कि उनकी अंग कांति और भी दिव्य हो गई। विफल उपाय भय, अर्थात श्री कबीरदास जी न तो जल में डूबे और न अग्नि से जले। कारण यह है कि जल और अग्नि जिससे उत्पन्न है उन्हीं के परम भक्त श्री कबीरदास जी हैं, तो भला वे कैसे इनका अनिष्ट कर सकते हैं। लंका दहन के समय श्री हनुमान जी को भी अग्निदेव जला नहीं पाए, सारी लंका जल गई। इसका कारण बताते हुए श्री तुलसीदास जी कहते हैं, ताकर दूत अनल जहि सिरजा जरा न सो
जरा न सोते ही कारण गिरिजा। पुनः ये सब भगवान की आज्ञा के अधीन है। किसी के जलाने डुबाने में स्वतंत्र नहीं है। मद भयाद्वाति बातो य सूर्यस्तपति मद भयाद वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। श्री कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं कि मेरे ही डर से वायु चलता है, सूर्य तपते हैं, इंद्र वर्षा करते हैं, अग्नि जलाते हैं और मृत्यु अपने कार्य में प्रवृत्त होती है। उपनिषद में भी इस आशय का एक मंत्र है कि भीषास्मद्वातः पर्वते भीषोदेति सूर्यः, कि परमात्मा के डर से वायु चलता है, सूर्य भ्रमण करते हैं, अग्नि इंद्र और मृत्यु दौड़ते हैं। ऐसी स्थिति में ये भला उन्हीं परमात्मा के उपासक का अमंगल कैसे कर सकते हैं। श्री अम्बरीश जी को जब श्री दुर्वासा प्रेरित कृत्या अग्नि जलाने चली तो श्री सुदर्शन चक्र ने तत्काल उसे राख कर दिया। इसे हमें पूर्वार्ध में हमने श्रवण किया ही है। तथा जब दावानल ग्वाल बालों एवं गायों को जलाने लगा तब उनकी करुण पुकार सुनकर तत्काल स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसे पी ही डाला। अतः ये हमेशा भगवत दियजनों का अमंगल करने में डरते हैं। अतः विफल उपाय भय। किसी कवि ने लिखा है कि जगदीश निदेश मंतराद दहनो नैव दहेत किंचन इदसौ निज तंत्र को भवेत जठरस्थो दहते न किम बपुहु। अर्थात बिना भगवान की आज्ञा के अग्नि किसी को नहीं जला सकती। यदि वे स्वतंत्र होते तो जठराग्नि के रूप में उदर में स्थित रहकर शरीर को ही क्यों न जला देते। पुनः साधु के प्रति किए गए दुष्टों के उद्योग विफल होते ही हैं। विफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। विफल होई सब उद्यम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। अतः यहाँ भी विफल उपाय भय। यदि दुष्टों का मन चिता होने लगे तो संसार में साधु पुरुष जी ही नहीं पाएंगे। बधिक बाज अरु दुष्ट नर, जो इन जीतो होई। तो तुलसी संसार में साधु न जीवे कोई। मतवारो हाथी। एक तो वह स्वयं मदोन्मत्त था ही, उस पर भी उसे मदिरा पिला दी गई थी। देखो बादशाह भाव, कूदी पर गहे पाऊँ। देखी करामात मत, भय सब लोग हैं। प्रभु पे पचाए लीजे, हमें न गजब कीजे। दीजे जो ही चाहो गावो, देश नाना भोग है। जा चाहे एक राम जाको, जपे आठों जाम दौर। दम सोना काम जामे, भरे कोटि रोग है। आए घर जीती साधु, मिले करी प्रीति जिन्हें। हरि की प्रतीति बेई, गाए बे को जोग है। बादशाह सिकंदर लोदी ने श्री कबीरदास जी का ऐसा अद्भुत प्रभाव देखा तो वह सिंहासन से कूदकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके इस चमत्कार को देखकर विमुख विरोधी लोग हार गए। बादशाह हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा कि अब आप कृपा करके ईश्वर के कोप से मुझे बचाएं। श्री कबीरदास जी ने कहा, अब कभी भी किसी साधु संत के ऊपर ऐसा गजब न करना। बादशाह ने कहा, प्रभु, गांव देश तथा अनेक सुख सुविधा के सभी सामान जो आप चाहें वह सब मैं आपको दूंगा। तब आपने उत्तर दिया, हम तो केवल श्री राम जी को चाहते हैं और उन्हीं को अष्ट प्रहर जपते हैं।
दूसरे उस धन से हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं है, जिनमें करोड़ों रोग दोष भरे हैं। इस प्रकार बादशाह से सम्मानित होकर आप अपने घर आए। आपकी विजय हुई, अतः अनेक साधु संत बड़े प्रेम से आकर मिले। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि श्री कबीरदास जी को यह विश्वास था कि राम गाढ़े पाँव हैं, इसी से इनकी जीत हुई। इन्हें इस प्रकार का भगवान में विश्वास है, उन्हीं की कीर्ति गान करने योग्य है। जब महाबतों के लाख प्रयत्न करने पर भी वह मतवाला हाथी श्री कबीरदास जी की ओर नहीं बढ़ा, बल्कि सिंह को देखकर उल्टे चिंगाड़ मारकर भागा। तब बादशाह ने महाबतों से पूछा कि हाथी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। महाबतों ने कहा, सामने सिंह बैठा है। बादशाह ने कहा, हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ता। महाबत, हमारी तरह आप भी सामने आइए, तब दिखेगा। तब बादशाह स्वयं हाथी पर बैठकर उसे आगे बढ़ाने लगा। तब उसने देखा कि सामने महाभयंकर सिंह गंभीर गर्जना करता हुआ आ रहा है। तत्काल उसके दिमाग में बात कौंध गई कि यह वही नरसिंह है जिन्होंने प्रहलाद की रक्षा की थी और हिरण्यकश्यप को मारा था। बस कूद कर चरणों में पड़ गया। जपे आठों याम, यथा 8 प्रहर 64 घड़ी मेरे और न कोय। नैना माही तू बसे, नींद ही ठौर न होए। दाम सोना काम। एक शायर ने लिखा कि आराम चाहता है तो आ राम की तरफ, फंदे में फंसा चाहे तो जा दाम की तरफ। कि जामे भरे कोटि रोग हैं। श्रीमद् भागवत जी में अर्थ में 15 अनर्थ कहे गए हैं और यहाँ कहते हैं कि जामे भरे कोटि रोग हैं। भाव यह कि 15 तो प्रधान है, फिर एक एक पीछे करोड़ों करोड़ों के अनर्थ हैं। श्री कबीरदास जी ने अर्थ की अनर्थ रूपता का अनुभव किया है। इस संबंध में रीवा नरेश महाराज श्री रघुनाथ सिंह जी श्री राम रसिकावली में लिखते हैं कि एक बार श्री कबीर जी अपने माता के साथ कहीं जा रहे थे। जंगल में एक जगह मोहरों की चीर थैलियाँ पड़ी थी। मोहरों की 4 थैलियाँ पड़ी दिखाई दी। एक बार ये अपनी माता के साथ किसी जंगल से जा रहे थे, तो रास्ते में उस जंगल में मोहरों की 4 थैलियाँ पड़ी दिखाई दी। उनकी माता दौड़कर उठाने लगी। तब श्री कबीरदास जी ने माता को रोककर कहा कि माता जी, शास्त्रों में धन पराव विषते विष भारी कहा गया है, अतः आप भूलकर भी इनकी इच्छा मत करो। माता ने इनके कथन का विरोध किया। तब श्री कबीरदास जी ने कहा कि यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो यहीं कहीं बैठकर तू देख ले इसका तमाशा। फिर तो माँ बेटे एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इतने में 4 सिपाही उधर से ही जाते दिखाई पड़े। यद्यपि श्री कबीरदास जी ने उन्हें मना किया कि उधर मत जाओ, नहीं तो तुम लोगों को डाइन खा जाएगी, परंतु सिपाहियों ने उसे अनसुना कर दिया। मोहरों की थैलियाँ देखकर चारों ही लपक कर उन्हें उठा लिए और आपस में कहने लगे कि देखो, यह बाबा जी अपने लेने की ताक में बैठा था, अतः हम लोगों को धोखा दे रहा है। श्री कबीरदास जी उनके पीछे पीछे चल पड़े। चारों एक शहर में पहुंचकर एक वणिक की धर्मशाला में रुके। फिर दो तो कुछ खाने पीने का सामान लेने के लिए बाजार गए और 2 वहीं मुकाम पर ही रहे। जो बाजार गए थे उनके मन में पाप समाया। धन के लोभ ने उनकी बुद्धि को मलिन कर दिया, अतः उन दोनों ने सलाह किया कि हम लोग यहीं खा पी लें और उन दोनों के भोजन में विष मिला लें, जिसको खाकर वे मर जाएंगे तो सब धन हमें ही मिल जाएगा, नहीं तो 4 भाग होने पर मिलेगा ही कितना। उधर जो मुकाम पर बैठे थे उनके मन में भी पाप आया। उन्होंने सलाह की कि उन दोनों को यदि मार डाला जाए तो सब धन हमारा हो जाएगा। परिणाम यह हुआ कि जो लोग बाजार गए थे
वे मिठाई में विष मिलाकर ले आए और इन दोनों को देकर स्वयं थकने का बहाना बनाकर सो गए। मौका देकर उन दोनों ने सोए हुए उन दोनों को मार डाला और थोड़ी ही देर बाद मिठाई खाकर स्वयं भी मर गए। श्री कबीरदास जी ने माता से कहा, देखा तूने यह अनर्थ देखा माँ? माता ने भयभीत होकर कहा, बेटा तेरी बात सत्य निकली, अब तो शीघ्र यहाँ से चल देना चाहिए। श्री कबीरदास जी ने कहा, अभी और देख लो तब चले। प्रातःकाल हुआ। बाणिक की धर्मशाला में 4-4 हत्याएं हुई थी। खबर मिलने पर थाना कोतवाल ने हत्या का आरोप बणिक पर लगाकर उसे तो कैद में डाल दिया और सभी मुहरे तथा बणिक का पूरा माल मत्ता जब्त करके राजकोष में जमा कर दिया। प्रसंग यह नहीं यहाँ समाप्त नहीं हुआ। मुहरों की थैलियाँ जहाँ पड़ी थी वह दूसरे राजा की भूमि थी। जब उसको यह समाचार मिला तो उसने इस राजा के पास कहला भेजा कि वह धन हमारे राज्य में था, अतः आप उसे हमको वापस कर दें, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। इस राजा ने स्वाभिमान वश धन देना नहीं स्वीकार किया। फलस्वरूप घोर युद्ध हुआ और दोनों राजा आपस में लड़ते हुए मारे गए। ऐसे अनेकों दृष्टांत देखे सुने जाते हैं। तब श्री कबीरदास जी ने पुनः माता को सचेत कर कहा कि लोभ नहीं करना चाहिए। फिर वहाँ से वे प्रस्थान किए। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कबीरदास जी का स्वयं का अनुभव है, अतः बोले जामे भरे कोटि रोग हैं। आए घर जीती संत सदगुरु एवं भगवान की कृपा से श्री कबीरदास जी बादशाह को जीतकर एवं उसके द्वारा उपस्थित किए गए बड़े से बड़े प्रलोभन को जीतकर घर आ गए। इसी से कहा गया कि कोटि विघ्न सिर पर परे, कोटि दुष्ट को साथ, तुलसी कछु न करि सके जो सहाय रघुनाथ। रहीमन कोऊ का करे ज्वारी चोर लवार, जो पति राखन हार है माखन चाखन हार। गुरु मेहरवान तो चेला पहलवान। पुनः राम बढ़ाए सो बढ़े, कल बल बढ़े न कोय, कल बल ते रावण बढ़्यो, छन में डारे खोए। पुनः साथ साथ साई साथ बढ़ाइयाँ, जिनको चाहे दे, जो बड़ होत सो राम बढ़ाई, संतन दासन देई बढ़ाई। अतः आए घर जीती, साधु मिले करी प्रीति। जैसे किसी गांव का कोई पहलवान बड़ी कुश्ती जीत कर आए तो गांव भर उससे मिलने आता है। लोग यथाशक्ति भेंट उपहार देते हैं, बड़ी बड़ाई करते हैं और गांव का जमींदार तो प्रसन्न होकर उसे दूध पीने के लिए भैंस तक दे देता है, क्योंकि उसने गांव की नाक रख दी है, प्रतिष्ठा बढ़ाई है। इसी प्रकार श्री कबीरदास जी ने संत वेश की मर्यादा बढ़ाई है। अतः बड़े बूढ़े संत महंत श्री कबीरदास जी से मिलने आए और आशीर्वाद दिए। गायब के जोग है कि गायबे के जोग है, ऐसे भक्तों का सुयश भगवान स्वयं गाते हैं और गवाते भी हैं। यथा सकृत प्रणाम प्रणत जस, बरनत सुनत कहत फिर गाँव। यह विनय पत्रिका में कि वर्णन आया है कि इसी बादशाह सिकंदर लोदी ने एक बार श्री कबीरदास जी के पास एक पत्र भेजकर प्रार्थना किया कि आप महान ज्ञानवान पुरुष हैं, साक्षात साहब के स्वरूप हैं। साहब के यहाँ सभी मत मजहबों का आदर है, अतः आप मेरे लिए एक ऐसा ग्रंथ लिख कर भेजें जिनमें सभी मतों मजहबों के सिद्धांत की बातें लिखी हों। तब श्री कबीरदास जी ने लिख भेजा कि तुम 1000 गाड़ी कागज भेजो, तब मैं सब लिखकर तुम्हारे पास भेज दूंगा। यह सुनकर बादशाह बड़ा विस्मित हुआ और सचमुच 1000 गाड़ी कोरा कागज कबीरदास जी के पास भिजवा दिया। श्री कबीरदास जी ने भगवान का नाम स्मरण कर श्री राम नाम लिखकर एक गाड़ी पर धर दिया। श्री राम नाम के प्रताप तथा श्री कबीरदास जी के विश्वास से
तत्काल सभी कागज लिख गए और विशेष बात यह थी कि जो कोई जिस मत मजहब का सिद्धांत ग्रंथ खोजते उसे वही मिल जाता। इससे बादशाह बहुत ही प्रभावित हुआ और यदा कदा उनके दर्शन के लिए आया करता था। इस प्रकार आज हमने श्री कबीरदास जी का चरित्र श्रवण किया। आगे के प्रसंग में भी श्री कबीरदास जी का ही चरित्र हम श्रवण करेंगे। यह भाग 2 होगा। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे श्याम। भक्त और भगवान की जय।